मैं सूरज आप सभी का वर्ड इनकार्नेशन में स्वागत करता हूं। आज का विषय है यूरोप में क्रांतियों का युग। आज के सेशन में यह समझने का प्रयास करेंगे कि 1830 से लेकर 1848 तक किस प्रकार से यूरोप में तमाम तरीके की क्रांतियां हुई और जिसके माध्यम से निरंकुश राजतंत्र को समाप्त करने का कार्य किया गया और संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया। आज के सेशन में जैसे कि जुलाई विद्रोह जो कि फ्रांस में हुआ, उसके बाद से किस प्रकार से जो बेल्जियम है वह यूनाइटेड किंगडम से अलग हुआ और यूनान ने किस प्रकार से अपने आप को जो ऑटोमन साम्राज्य है उससे स्वतंत्रता पाई। आज के सेशन में इन्हीं सब बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उदारवाद और राष्ट्रवाद। उदारवाद और राष्ट्रवाद की बात की जाए तो यह एक ऐसी विचारधारा थी, इसी विचारधारा के दम पर तमाम जो यूरोपीय देश थे या यूरोपीय क्षेत्र थे उसमें इस विचारधारा को मानने वाले लोगों का उदय हुआ और इस विचारधारा को मानने वाले लोगों ने ही तमाम तरीके की क्रांतियाँ यूरोप में संचालित की और जिसके माध्यम से यूरोप में जो रूढ़िवादी शासन था उसको समाप्त करने का कार्य किया। अब बात करते हैं शिक्षित मध्यवर्गीय लोग। शिक्षित मध्यवर्गीय लोग में समानता वैसे लोग आते थे, वे न ही कुलीन वर्ग में आते थे न ही मजदूर वर्ग में आते थे। इसमें जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे वही लोग आते थे, जैसे कि प्रोफेसर, उसके बाद से अध्यापक, व्यापारी, ये सभी ऐसे लोग थे जिन्होंने तमाम तरीके की क्रांतियों का नेतृत्व किया और इन्हीं के माध्यम से जो समाज का निचला वर्ग था जो भी विद्रोह होता था इनके साथ रहता था और जो भी निरंकुश शासन था यूरोप में उसको समाप्त करने का कार्य किया और एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया तमाम यूरोपीय देशों में। अब बात करते हैं फ्रांस का जुलाई विद्रोह 1830। यूरोप में जैसे कि फ्रांस है, फ्रांस में 1830 में एक विद्रोह हुआ जिसको जुलाई विद्रोह के नाम से जाना जाता था, क्योंकि वाटरलू में नेपोलियन बोनापार्ट की हार के बाद से फ्रांस में रूढ़िवादियों का शासन चल रहा था, जिससे तंग आकर वहाँ के राष्ट्रवादियों ने वहाँ 1830 में जुलाई 1830 में वहाँ संघर्ष किया और जिसके माध्यम से वहाँ का जो निरंकुश राजतंत्र था यानी बुर्बो वंश का जो शासन था उसको पूर्णतः समाप्त कर दिया और वहाँ संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया और लुई फिलिप को वहाँ का शासनाध्यक्ष बनाया। उसके बाद से जो ब्रुसेल्स बेल्जियम था, जुलाई जो क्रांति हुई थी उसको देखते हुए उसी विचारधारा को रखने वाले लोग जो कि बेल्जियम में थे उन्होंने भी अपने एक स्वतंत्र राज्य के लिए मांग की और उन्होंने भी 1830 में ही विद्रोह किया और जिसके माध्यम से बेल्जियम एक अलग राज्य बना जो कि यूनाइटेड किंगडम में पहले सम्मिलित था। अब बात करते हैं यूनानियों का संघर्ष। यूनानियों के संघर्ष की बात की जाए तो ऑटोमन साम्राज्य के अंतर्गत रखा गया था, यानी कि इस पर मुस्लिम साम्राज्य का शासन था जो कि यूनानियों की जो संस्कृति थी उसके पूर्णतः प्रतिकूल था। इस्लामी जो संस्कृति थी और यूनानियों की संस्कृति एक दूसरे के विपरीत थी। इसके माध्यम से जब यूनान के राष्ट्रवादियों ने इसके लिए विरोध किया तो तमाम जो यूरोपीय देश थे उन्होंने इनको मदद की और अंततः सबसे पहले तो 1821 में इन्होंने विद्रोह किया। उसके बाद से तमाम आंतरिक रूप से ये लोग संघर्ष करते रहे और अंततः इनको 1832 में कंस्तुंतनिया में एक समझौता हुआ जिसके माध्यम से यूनान को आज़ादी मिली, स्वतंत्रता मिली ऑटोमन साम्राज्य से। धन्यवाद।